नमस्ते। महाभारत एक ऐसा नाम, एक ऐसी गाथा जिसे हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। धर्म और अधर्म के बीच हुए उस महायुद्ध की कहानी। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इस इतने बड़े युद्ध की नींव असल में एक प्रेम कहानी में रखी गई थी, एक ऐसे वचन में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए आज हम महाभारत की बिल्कुल उसी जड़ तक चलते हैं जहां से भीष्म जैसे महानायक की कहानी का आगाज होता है। तो देखिए, एक कहानी शुरू होती है शक्तिशाली हस्तिनापुर से और वहां के महान राजा शांतनु से। राजा शांतनु एक ऐसे शासक थे जिन्हें उनकी प्रजा सचमुच दिल से चाहती थी। उनका राजपाट सब बढ़िया था, राज्य में खुशहाली थी और उनके जीवन में कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं थी। खैर, कम से कम उन्हें तो यही लगता था। और फिर एक दिन राजा शांतनु की जिंदगी में आई देवी गंगा। ओह, उनकी सुंदरता ऐसी थी कि जैसे वो इस दुनिया की हो ही नहीं, एकदम दिव्य। लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा अनकहा सा राज भी छिपा था। राजा शांतनु तो बस पहली ही नजर में उन पर अपना सब कुछ हार बैठे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये प्यार उनसे एक ऐसे वचन की मांग करेगा जो हस्तिनापुर के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा वचन जिसकी कीमत 7 मासूम जानें थी। सोचिए, आखिर ऐसी क्या प्रतिज्ञा थी वो? चलिए पता लगाते हैं। तो बात उस निर्णायक दिन की है जब राजा शांतनु और देवी गंगा की पहली बार मुलाकात हुई। हुआ ये कि एक सुबह राजा शांतनु शिकार के लिए निकले हुए थे और गंगा नदी के किनारे पहुंचे, और वहां उन्होंने जो देखा वो सचमुच अविश्वसनीय था। देवी गंगा पानी में खड़ी थीं, एकदम किसी सपने की तरह। राजा तो उनकी सुंदरता में ऐसे खोए कि उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। गंगा शादी के लिए मान तो गईं, पर उनकी एक बड़ी अजीब सी शर्त थी। उन्होंने कहा, देखिए, मैं जो कुछ भी करूंगी आप कभी मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, और जिस दिन आपने मुझे रोका या सवाल किया मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। अब राजा शांतनु तो उनके प्यार में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने इस अजीब शर्त के पीछे जो खतरा छिपा था उसे देखा ही नहीं और फौरन हाँ कह दिया। पर इस शादी के बाद जो हुआ वो राजा शांतनु के जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। जन्म और मृत्यु का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। कुछ वक्त बीता और उनके घर पहले बेटे ने जन्म लिया। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, हर तरफ खुशियां थीं, पर यह खुशी बस चंद पलों की मेहमान थी। वो सारी खुशियां एक झटके में एक भयानक सपने में बदल गईं, जब गंगा उस नन्हे से बच्चे को लेकर नदी की तरफ बढ़ी और उसे बहती धारा में डुबो दिया। राजा शांतनु ये देखकर एकदम सुन्न पड़ गए। वो चीखना चाहते थे, उन्हें रोकना चाहते थे, पर कुछ कर नहीं सके। उनके होंठ उनके अपने ही वचन से बंधे हुए थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक के बाद एक पूरे 7 बेटे पैदा हुए, और हर एक बार गंगा ने वही किया, उन्हें नदी में बहा दिया। सोचिए, हर बार राजा शांतनु का दिल टूटकर बिखर जाता था, और हर बार वो अपने वचन की जंजीरों में जकड़े बस चुपचाप ये भयानक मंजर देखते रहते थे। हस्तिनापुर का वो महल अब खुशियों से नहीं बल्कि सिसकियों से गूंज रहा था। लेकिन फिर जब 8वें बेटे का जन्म हुआ, तब राजा शांतनु के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। एक पिता का दर्द उनके दिए हुए वचन पर भारी पड़ गया। जैसे ही 8वां बेटा पैदा हुआ और गंगा उसे लेकर नदी की तरफ बढ़ी, राजा शांतनु को पता था, बस अब और नहीं। वो अब और चुप नहीं रह सकते थे। हाँ, एक राजा का वचन टूट रहा था, लेकिन एक पिता का दिल अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस बार उन्होंने गंगा का रास्ता रोक लिया। उनकी आंखों में सालों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा सब एक साथ बाहर आ गया। वो चीखकर बोले, बस बहुत हुआ। एक मां होकर तुम अपने ही बच्चों को कैसे मार सकती हो? और बस इन्हीं शब्दों के साथ वो वचन टूट गया। वो वचन जिसने 7 जानें ले ली थी। लेकिन राजा के इस गुस्से के जवाब में गंगा एकदम शांत थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वचन तो टूट चुका था और अब वो उस राज को बताने के लिए आजाद थीं जो इतने सालों से उनके दिल पर एक बोझ बना हुआ था। और गंगा ने जो बताया वो सच में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा, राजन,
जिन्हें आपने अपना पुत्र समझा, वो असल में 8 वसुदेवता थे। उन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उन्हें धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। मैं तो बस उनकी माँ बनी ताकि उनमें से 7 को जन्म लेते ही इस श्राप से, इस जीवन से मुक्ति दिला सकूं। लेकिन जो 8वें वसु थे, उनका श्राप सबसे कठोर था। उनकी नियति में धरती पर एक लंबा और मुश्किल जीवन जीना लिखा था। और जानते हैं यह 8वां पुत्र कौन था? यही थे देवव्रत, जो आगे चलकर महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह बने। खैर, ये सच बताने के बाद गंगा ने बड़े दुखी मन से कहा, राजन, वचन टूट चुका है, अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। और ये कहकर वो अपने उस 8वें बेटे को अपने साथ लेकर चली गईं। पीछे रह गए तो बस राजा शांतनु अपने दुख और अकेलेपन के साथ। इसके बाद कई कई साल बीत गए। राजा शांतनु अब बूढ़े हो चले थे और हर दिन अपने खोए हुए बेटे की याद में गुजारते थे। और फिर एक दिन एक नायक की वापसी हुई। सालों बाद बूढ़े हो चुके राजा शांतनु एक दिन फिर उसी गंगा के किनारे टहल रहे थे, जब उनकी नजर एक ऐसे नजारे पर पड़ी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक तेजस्वी युवा योद्धा अपने बाणों से गंगा की उस तेज धारा को रोके हुए खड़ा था। ये तो असंभव था, पर उनकी आंखों के ठीक सामने हो रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि उनका ही पुत्र देवव्रत था। देवी गंगा ने उसे सबसे महान गुरुओं से शिक्षा दिलवाई थी। सोचिए, युद्ध कला सीखी थी खुद गुरु परशुराम से, और शास्त्रों का ज्ञान पाया था बड़े बड़े ऋषियों से। वो हर कला में माहिर था, एक आदर्श राजकुमार। और तभी वहां खुद देवी गंगा प्रकट हुई। उन्होंने उस युवा योद्धा की तरफ इशारा किया और कहा, राजन, ये आपका पुत्र है। ये सुनते ही राजा शांतनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनका सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ था। देवव्रत को पूरे मान सम्मान के साथ हस्तिनापुर वापस लाया गया और उन्हें राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। लेकिन उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही युवराज देवव्रत आगे चलकर एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा लेंगे, एक ऐसा वचन लेंगे जो न सिर्फ उनका नाम देवव्रत से बदलकर भीष्म कर देगा, बल्कि पूरे हस्तिनापुर और आने वाले महाभारत के युद्ध की दिशा ही तय कर देगा। तो आखिर वो प्रतिज्ञा क्या थी? खैर, ये एक और कहानी है।